नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी 19 नवंबर से 10वीं और 12वीं का सेंटअप एग्जाम होने वाला है और इसी बीच बिहार बोर्ड की तरफ से आज एक अपडेट आया है। जिस अपडेट में ये बताया गया है बिहार बोर्ड की ओर से कि जो 10वीं और 12वीं का सेंटअप एग्जाम नहीं देगा या फिर सेंटअप एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। ऐसा दोस्तों उसमें दावा किया गया है। तो आइए दोस्तों इस अपडेट को पढ़ते हैं और क्या ये अपडेट सही है। अगर सही है तो क्या ऐसा बिल्कुल होगा या नहीं होगा, सारा चीज हम आपको बताते हैं। अपडेट तो बिल्कुल सही है, आपको हम अभी बताते हैं। पहले ध्यान से देखिए, ये देखिए युवा शिक्षा अवसर, ये दोस्तों 7/11/2025 कल का ये अपडेट आया था। तो मैं कल ऑलरेडी दरअसल नहीं था, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, ठीक है ना। और कोई जानकारी आपको जल्दी देता भी नहीं है ना, बस ऐसे ही लोग बोल देते हैं। तो देखिए 7/11/2025 को यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर। अब इसको बड़ा करके हम आपको पढ़कर यहाँ पर आपको बताते हैं। पहले इस अपडेट के बारे में पढ़िए, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सेंटअप एग्जाम की तैयारी करना है ना, फेल होने से बचना है, तो अगर एडमिट कार्ड चाहते हो जारी होगा, फेल नहीं हम होना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इंटर मैट्रिक सेंटअप के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी। पटना, बिहार बोर्ड की इंटर व मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सेंटअप परीक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा, प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा। अगर आपका 75% हाजिरी नहीं होता है तो आपका प्रवेश पत्र भी नहीं जारी किया जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। साथ ही जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल होंगे उन्हें भी परीक्षा में शामिल नहीं होने मतलब होने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिसका 75% नहीं है उसको भी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, जो सेंटअप एग्जाम नहीं देगा या फिर फेल हो जाता है उसे भी नहीं दिया, मतलब कि फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, यानी कि एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। ये 3 दावा इसमें किया गया है। सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से होगी। इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा 19 से 26 नवंबर के बीच होगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 27 से 29 नवंबर के बीच होगी। मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 से 22 नवंबर के बीच होगी और मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 24 यानी कि प्रैक्टिकल का एग्जाम 24 नवंबर को होगी। इंटर सेंटअप परीक्षा का परिणाम संबंधित संस्थान के प्रधान को 5 दिसंबर तक डीओ कार्यालय में जमा करना होगा। वही मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का परिणाम 2 दिसंबर की अवधि में जमा करना होगा। यानी कि दोस्तों इंटर का जो रिजल्ट है वो 5 दिसंबर तक और मैट्रिक का रिजल्ट 2 दिसंबर तक डीयू कार्यालय में जमा करना होगा, ठीक है ना। तभी तो वहां पर पता चलेगा कौन लड़का पास हुआ है कौन लड़का फेल हुआ है, उसके हिसाब से डीओ कार्यालय के हिसाब से आगे प्रोसेस किया जाएगा, तो आप सभी का एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है ना। दोस्तों जैसा लिखा है वैसे तो लग रहा है 100% बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे अगर नजरिए से देखा जाए तो ऐसा तो दोस्तों जब भी सेंटअप एग्जाम होता है हर साल 2025 के लिए, 2024 के लिए, 23 के लिए भी, तो कुछ ऐसा नियम दोस्तों लागू था। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोग फाइनल एग्जाम नहीं दे पाए हो। सभी लड़के फाइनल एग्जाम मतलब कि दिए हैं और इस बार भी देंगे, जरूर देंगे। ये दोस्तों न्यूज पिछले साल भी आया था, है ना, और उसमें भी यही सब बताया गया था, लेकिन फिर भी सभी लड़के एग्जाम दिए थे। तो क्या होता है ना, स्कूल के शिक्षक ना सभी बच्चों को हाजिरी मतलब ना 75% बना देते हैं, तो सभी बच्चे आराम से मतलब ना सेंटअप एग्जाम दे पाता है और इसमें इधर उधर से करके कैसे भी पास हो जाता है, तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। लेकिन इसके अगले बार से 2027 के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस हो जाएगा, बायोमेट्रिक। अभी तो बहुत जगह नहीं हो पाई है, बहुत जगह हो पाई है, लेकिन वो भी देर से शुरू हुई है, तो उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला साल से इस पर अगर ऐसा न्यूज आता है, ऐसा कोई अपडेट आता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को फाइनल एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। अटेंडेंस जरूरी अगर हो जाएगा तो पक्का दोस्तों वो बायोमेट्रिक देखेगा सरकार, तो दिक्कत उसमें हो जाएगी, ठीक है ना। और दोस्तों यही बस अपडेट है और आप लोग चिंता मत करिएगा, एग्जाम तो आप लोग जरूर देंगे, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेंटअप एग्जाम होने वाला है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और जो विद्यार्थी 2026 में भी एग्जाम देने वाले हैं, जो 10th में है, केवल 10th वाले सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, 10th के हैं, उनकी तैयारी अगर अच्छे से नहीं हो पाई है अभी और सोच रहे हैं किसका बैच लूं, किसका क्रैश कोर्स खरीदूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं रियलिटी बताऊं, इस समय तुम कोई भी बैच खरीद कर ना केवल पैसे ही बर्बाद कर सकते हो, पढ़ाई नहीं कर पाओगे पक्का, और हो नहीं पाएगा क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, तुमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। चाहे क्रैश कोर्स लो, बैच लो, कुछ भी ज्वाइन करो, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो इस समय आपको याद करने की जरूरत है। क्या याद करना है? तो जो परीक्षा में आने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो याद करने वाला है। तो फिर वो मिलेगा कहां से?
मैं आपको दूंगा। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में कम समय में जिनको दिक्कत होती है एग्जाम के लिए, उन लोगों को मैं मदद करता हूँ। हर साल दोस्तों मैं करता हूँ मदद, हर साल एक पीडीएफ नोट्स देता हूँ, जिस पीडीएफ नोट्स में वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव रहता है। केवल वीवीआई, चैप्टर वाइज नहीं, सब चैप्टर का मिक्सलिनियस रहता है, और वो भी वीवीआई कि पेपर पे लड़ जाए। अगर आप 5 क्वेश्चन याद करते हो तो 3 क्वेश्चन पक्का लड़ जाएगा, 2 क्वेश्चन पक्का लड़ जाएगा। ऐसा अनुमान के हिसाब से मैं आपको देता हूं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसका प्राइस जो है ना वो 160 रुपया है। हालांकि 199 रुपये में देता हूँ, 199 रुपये में देता हूँ, लेकिन 2-3 दिन के लिए ऑफर दिया हूँ, 160 रुपये में ही आप लोग ले लेना। अब 160 रुपये में आपको क्या क्या देंगे? मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देंगे, साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसमें तीनों सब्जेक्ट रहेगा, सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा, संस्कृत का मिलेगा, संस्कृत व्याकरण का मिलेगा, हिंदी मिलेगा, हिंदी व्याकरण का मिलेगा, वर्णिका का मिलेगा, उसके बाद दोस्तों नन हिंदी का मिलेगा, ठीक है, और उर्दू का मिलेगा, ग्रामर का, उर्दू ग्रामर का। बाकी दोस्तों उर्दू और इंग्लिश ये 2 चीज हम नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं दे पाएंगे। अगर हम कुछ या फिर इधर उधर से करके दे भी देते हैं और परीक्षा में न आए तो गलती मेरी होगी, आप लोग हम पर दोष थोपोगे। इसलिए जो चीज मेरे पास है जिसमें हम कहते हैं कि याद करोगे लड़ेगा क्वेश्चन, पक्का हम वही देंगे आपको, ठीक है ना। यानी कि समझो कि उर्दू इंग्लिश छोड़ के मेरे पास हर चीज का नोट्स है, और सारा चीज आपको 160 रुपये में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का 160 रुपया, नहीं, 160 रुपया नहीं, लगभग एक सब्जेक्ट का 30 रुपया 35 रुपया आपका पड़ेगा। तो आपको 160 रुपये देकर सब सब्जेक्ट ले लेना है। अगर कोई विद्यार्थी चाहेगा कि 1-2 विषय का हम लेंगे तो नहीं मिल पाएगा, 1-2 विषय का, 1-2 विषय का लोगे तब भी 160 रुपया ही पड़ेगा, ले लेना, ठीक है ना। इतना सस्ता आपको मिल रहा है, इतना सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। आप क्रैश कोर्स खरीद कर या फिर बैच खरीद कर पैसा बर्बाद कर दोगे, पढ़ लोगे, कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फंसेगा। आप पिछले साल का मेरा रिकॉर्ड देखना, एक एक क्वेश्चन में फंसाया हूँ, संस्कृत हो, हिंदी हो, साइंस हो। मेरे पास पुराना वाला भी नोट्स है, पुराना वाला नोट्स लो, 2025 का क्वेश्चन पेपर निकालो और मिलाओ क्वेश्चन, लाइन में नहीं मिलेगा तो मेरे को कहना है। तो जिसको लेना है ये 2 नंबर मैं दे रहा हूँ, आप इस 2 नंबर से संपर्क करके ले सकते हो। देखिए ये पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा, व्हाट्सएप पर मैं आपको भेजूंगा। तो ये 2 नंबर ले लो, जिसको भी लेना होगा इस पर फोन करना, व्हाट्सएप करना, फोन या कॉल करना या मैसेज करना कि सर हमको चाहिए ये वाला पीडीएफ, आप स्कैनर भेजिए या फिर पे फोन वाला नंबर बोलिए, मैं उस पर पेमेंट कर देता हूँ। तो मैं आपको स्कैनर भेज दूंगा या फिर पे फोन वाला नंबर भेज दूंगा, आप उस पर पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और ले लीजिएगा, ठीक है। देखो आप पढ़ो या ना पढ़ो, 2026 में एग्जाम देने वाले हो मैट्रिक का, तो हर हालत में ये 160 रुपये वाला पीडीएफ लेकर रख लो। जैसे आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक या गाइड कोई खरीद कर रखते हो ना रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि हमको अच्छे नंबर लाना है, हमको पढ़ना है। वैसे ही पढ़ो या ना पढ़ो, इसको अपने पास रखो। ये रखोगे ना तो तुमको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगा, और फोर्स मतलब है ना, ये क्वेश्चन करेगा, अरे भाई लिया है तो याद तो कर, इधर से क्वेश्चन फंसता है, कोई विश्वास ही नहीं करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ो या ना पढ़ो, इसको जरूर ले लेना हर हालत में, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगा, और बाकी सेंटर एग्जाम की टेंशन मत लीजिए। 19 तारीख से एग्जाम होगा, उसकी तैयारी मैं कराऊंगा आप लोगों को, उसका आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में।